तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। आज बात करेंगे आपका NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट कैसे वेरिफिकेशन होता है, किस किस प्रकार से लोग वेरिफिकेशन करते हैं, विभाग कैसे वेरिफिकेशन करती है, आप किस प्रकार से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिजी लॉकर पे कैसे अपलोड है, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जरूरत है, CISF ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आई है उसमें लगेगा या नहीं लगेगा, ITBP में आपका कैसे वेरिफिकेशन होगा, BSF में क्यों बच्चे बाहर हुए, सारे टॉपिक पे इस बार बात करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए बात करता हूं आपका NSQF लेवल 1 जो आपका लगने वाला है फूड प्रोटेक्शन NSQF लेवल 1। अगर इस सर्टिफिकेट को आप लोग बनवाते हैं तो इसमें आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग बनवाते हैं, जैसे कुक का बनवाते हैं, वाटर कैरियर का बनवाते हैं, टेबल बॉय का बनवाते हैं, तो वो वैकेंसी आएगी तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फूड प्रोटेक्शन NSQF लेवल 1 का अगर सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप तीनों भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसका विभाग वेरिफिकेशन कैसे करता है। हालांकि हमने आपको बहुत से लेटर दिया है आपको वेरिफिकेशन का, लेकिन एक बार और आपको बताता हूं। देखिए मैनुअली इसका 3-4 तरीका से विभाग आपका वेरिफिकेशन करती है। सबसे पहले देखिए हम आपको बात करते हैं जो आपका NSQF लेवल 1 जो सर्टिफिकेट है, आपको पता है कि बिना आपका आधार KYC के बिना आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बनता है। सबसे पहले हम आपका जो डॉक्यूमेंट लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट चढ़ाया जाता है, फिर आपका आधार नंबर लिया जाता है, आपका आधार कार्ड लिया जाता है, उस पे आपका KYC होता है, OTP भेज के उसका जनरेट किया जाता है, ताकि विभाग भी जब आपका आधार वेरिफिकेशन करता है, जब थंब इंप्रेशन करता है तो उससे आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाता है। दूसरा, विभाग वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को क्या है, इंस्टीट्यूट को मेल भेजता है। मेल के द्वारा आपका जो भी हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं उस सर्टिफिकेट का एक कॉपी विभाग हमें भेजता है और वेरीफाई करवाता है कि क्या ये जेन्युइन बंदा आपके इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट बनवाया है या नहीं बनवाया है। फिर हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा उस बच्चे का जो भी रिमार्क वगैरह है सब कुछ डाटा भेजा जाता है और वहां से बच्चे का फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। और BSF ट्रेडमैन 2023 की वैकेंसी में यही हुआ था। जब NSQF लेवल 1 किसी को पता नहीं था तो बच्चे 500-1000 रुपए में, 2000, 5000, 10,000 में जहां जितने में बना था बनवाए थे। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था इसके कारण से लास्ट में वो बच्चे बाहर हो गए थे। ये आप विभाग का आप देख लिए वेरिफिकेशन करने का। अब बात करते हैं आप उसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, CISF में लग रहा है नहीं लग रहा है, ITBP वाली सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए अगर आपको वेरिफिकेशन करना है तो देखिए पीछे चल रहा होगा ये NSQF लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको बना के दिया जा रहा है। 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। कम से कम 1000-1200 बच्चों का अभी तक हमने सर्टिफिकेट बना के दे दिया है, सारे संतुष्ट है। अभी बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब ITBP में जो बच्चे का सिलेक्शन होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय हम आपको दिखाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट का क्या जलवा रहा इस बार। चलिए वो तो बात दूर की बात है। दूसरा बात हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। देखिए जो पीछे चल रहा है ना ये सर्टिफिकेट है, जैसे आप स्कैन करते हैं तो आपको देखिए डायरेक्ट आपको लेके आता है NSDC के साइट पे। NSDC के साइट पे आने के बाद आपको देता है वेरीफाई। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, आप जैसे बाएं तरफ स्क्रॉल करते हैं तो वहां आपके पूरा ID दिखाई देता है। आप लोग पीछे देख रहे हैं चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां जाके आप लोग देखिएगा हमारा जो भी डॉक्यूमेंट ID का एक दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट ID नंबर दिया गया है, आप उस डॉक्यूमेंट ID को कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप डिजी लॉकर पे जाइएगा, डिजी लॉकर पे स्किल सर्टिफिकेट टाइप कीजिएगा। स्किल सर्टिफिकेट आने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। डॉक्यूमेंट ID में आप ये जो कॉपी किए हैं उसको आप डालने के बाद आप जी ही ओके करेंगे, OTP लेगा आपका आधार से और आपका जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है वो आप देखेंगे आपके डिजी लॉकर पे शो कर रहा है। जितना भी हमने आपको सर्टिफिकेट दिया है, जो भी भाई अगर नहीं चेक किए हैं तो हमारे द्वारा जो भी सर्टिफिकेट दिया गया है वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं आपका CISF ट्रेडमैन। जी हाँ, CISF ट्रेडमैन की आपको पता है वैकेंसी 1161 पोस्ट की वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। योग्यता आपको पता है सिर्फ 10वीं पास है, प्लस उसमें ITI स्किल लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर ITI और स्किल क्यों लिखा हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसे ट्रेड है जिसमें आपको ITI पास बच्चा चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको स्किल सर्टिफिकेट चाहिए। यानी स्किल सर्टिफिकेट इसमें हालांकि मेंशन नहीं किया कि आपका NSQF लेवल 1 का चाहिए, लेकिन आपका जिस ट्रेड से है उस ट्रेड से आपका स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए या ITI होना चाहिए। अब कुक के लिए कोई ITI तो किया नहीं होगा, वाटर कैरियर के लिए कोई ITI करेगा नहीं, टेबल बॉय के लिए कोई ITI करेगा नहीं, तो उसके लिए एक स्किल सर्टिफिकेट चाहिए जो फूड प्रोटेक्शन NSQF लेवल 1 का है। अगर आप लोग बनवा लेते हैं तो वो आपका बहुत काम आएगा। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपको छूट दी जाएगी। जो भी विभाग का कहना है, जो भी नोटिस के हिसाब से हम आपको बता रहा हूं।
तो अगर आप लोग अभी नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, अच्छा मौका है। दूसरी बात करते हैं उसमें हाइट का, आपको हमने बता दिया, एक 70 सेंटीमीटर हाइट है, एक 65, एक 62.5, जो भी है अलग अलग हिसाब से नोटिफिकेशन के हिसाब से मांगा जा रहा है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आप सीआईएसएफ का फॉर्म अप्लाई चल रहा है, कर दीजिए। इसमें क्या है, देखिए हम पहले इससे आप लोगों को बता रहा हूं कि एक डेट फिक्स होता है, इसमें भी आपका 1 अगस्त आपका टाइम दिया हुआ है, उससे पहले का आपका 1 अप्रैल, ठीक है ना, 3 अप्रैल, इसमें आपका 3 अप्रैल का डेट दिया हुआ है, उससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं बता रहा हूं, जो बच्चे बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो देखिए नोटिस आने के बाद बहुत कम समय मिलता है और आप लोग सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं। तो अभी मौका है, बीएसएफ की आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, नहीं तो आपको ऐसे ही डेट दिया जाएगा और उस डेट का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका आईटीबीपी का। देखिए आईटीबीपी का सब कुछ फिजिकल वगैरह कंप्लीट हो गया है। दूसरा आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। बढ़ चढ़ के एग्जाम में हिस्सा लीजिए, आप तैयारी अपने बेटर कीजिए। दूसरा, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट वहां चेक किया जाएगा। जो बच्चे के पास नहीं है बाहर कर दिया जाएगा, जो बच्चे के पास है उनका चेक किया जाएगा। उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास ओरिजिनल है या फेक है। तो वो जब आईटीबीपी का जो वैकेंसी का डीबी होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करना है, किस किस प्रकार से होता है, सारा चीज आपको जानकारी दे दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं बनवाए हैं और जिनको अभी तक बनवाना है तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और बनवाना है तो संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।